अभी जो टॉपिक है वो जावास्क्रिप्ट के ना ऑपरेटर है कि जो किसी ऑपरेशन के अंदर काम होता है। जैसे प्लस का ऑपरेटर है, दो वेरिएबल्स को प्लस करने के लिए, दो कॉन्स्टेंट्स को प्लस करने के लिए, ठीक है। तो वो उसमें सबसे पहले जो भी हम पढ़ेंगे वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जो प्लस माइनस के लिए इस्तेमाल होते हैं। प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, ठीक है, और डिवीजन है। ये तो चार जो है ना जो हम यूज करते रहते हैं। पांचवा कौन सा है? मॉडुलस, ठीक है। एक होता है इंक्रीमेंट के लिए और एक होता है डिक्रीमेंट के लिए। मैं इनको अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में नहीं कंसीडर करता, ये ऑपरेटर डिफरेंट है, ठीक है। अच्छा, ये एक्सपोनेंशियल के लिए, ये किसके लिए? एक्सपोनेंशियल के लिए। तो एक्सपोनेंशियल इसमें क्या होता है कि किसी चीज की एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंट मालूम करने के, जैसे 3 की पावर 2 है तो वो कैसे हम मालूम करेंगे, ठीक है। वो रो कैसे आएगा, तो ये तरीका है। अभी इसकी एक ना एग्जांपल लेते हैं, प्लस की फिर माइनस की। ये हमारे पास दो वेरिएबल होकर, एक वेरिएबल है एक्स, एक वेरिएबल क्या है? एक्स। एक्स में है 9, एक्स में क्या पड़ा हुआ है? 9। एक वेरिएबल है हमारे पास वाई, वाई में हमने रख दिया 10। इनको अब हमने प्लस करना है, ठीक है। जब हम इसको प्लस करेंगे तो हम क्या लिखते हैं? डिस्प्ले करवाने के लिए हमारे पास डिफरेंट होते हैं, फंक्शन होते हैं जिससे हम डिस्प्ले करवा सकते हैं। हम अलर्ट भी करवा सकते हैं। क्या करवा सकते हैं यहाँ पे? अलर्ट भी करवा सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं एक्स प्लस वन, और इसको मैंने सेव कर दिया। अच्छा इसको, अच्छा अब इसमें मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे पास है, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो अलर्ट कितना आ रहा है हमारे पास? ठीक है। तो ये जो प्लस का ऑपरेटर है, ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहा है? एडिशन के लिए। किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? एडिशन के लिए। इसको आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी लिख सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। दी सम ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू, ये मैंने इस तरह लिखा है इसको, ठीक है। अब इसमें ये जो सामने आपके लिखा हुआ है, जो डबल कोट्स के अंदर है, ये सेम एज इट इज डिस्प्ले होगा। और ये जो प्लस का साइन है, ये पिछली वीडियो में मैंने बताया कि ये साइन ऑफ कॉन्केटिनेशन है। ये प्लस नहीं करता, ये प्लस है नहीं करता, बल्कि स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ कॉन्केटिनेट करता है, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ, स्ट्रिंग को वेरिएबल के साथ, वेरिएबल को स्ट्रिंग के साथ। और जहाँ पे ये डिफरेंट आ जाए वहाँ पे फिर ये क्या कर देता है? वहाँ पे प्लस कर देता है। अगर दोनों वेरिएबल कांस्टेंट है, उसके अंदर कांस्टेंट कोई वैल्यू मौजूद है, और वेरिएबल के अंदर जैसे 9 10 इस तरह के इंटीजर वैल्यू, नॉन इंटीजर वैल्यू, कोई भी वैल्यू इसमें मौजूद है, लेकिन वो न्यूमेरिक वैल्यू है। वो न्यूमेरिक वैल्यू जब इसमें मौजूद होगी तो उसको क्या कर देगा? प्लस कर देगा। अब मैं इसको डिस्प्ले करवाता हूँ। सम ऑफ 9 एंड 10 इज इक्वल टू 90, ठीक है। सम ऑफ 9 एंड 10, इसको आप उसमें भी लिख सकते हैं, H1 के अंदर भी। इसको मैं यहाँ पे H1 कर दूँ, ठीक है। ये भी, और H1 को मैंने क्या करना है? क्लोज कर देना।
यानी कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर हम HTML का कोड भी यूज कर सकते हैं, जबकि अलर्ट के अंदर हम HTML का कोड यूज नहीं कर सकते। ये देखो, ये कैपिटल में है। व्यू सोर्स में जाएंगे तो हमें HTML नजर नहीं आएंगे, हमें ये कोड नजर आएगा। अब क्लियर है ये वाला कि सम को कैसे इस्तेमाल करना है। इसी तरह इसके बाद जो दूसरा ऑपरेटर है वो किसका है, माइनस का। तो जहाँ पे आपने सम किया है वहां पे आप क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। ऑपरेटर को ऐसे यूज करना है। ये ऑपरेटर है, ये उसकी डिस्क्रिप्शन है कि ये ऑपरेटर किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, एडिशन के लिए। ये ऑपरेटर किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, सब्ट्रैक्शन के लिए। ये किसके लिए होता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब यहाँ पे सम की जगह पे प्रोडक्ट ऑफ लिख दें, क्या लिख दें, दी प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई, और इसका हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट लिख दें। अब ये वाला इस्तेमाल कर दिया। तो जब हम इसका प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, इसको जब व्यू करेंगे तो प्रोडक्ट कितना आएगा, 9 एंड 10 का 90 आएगा। कितना आएगा, अच्छा। अब जो इसमें जो चीजें समझने वाली वो है डिवीजन का भी। इसी तरह आपको पता चल जाएगा कि ये चार चीजें ऐसी हैं जो हर बच्चे को पता होगी, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवीजन। अब मैं समझाता हूँ मॉडुलस। क्या समझाता हूँ, ये डिवीजन का रिमाइंडर बताता है। क्या बताता है, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर कैसे आएगा, इसका तरीकाकार मैं बता देता हूँ कि अगर हम x कितना है 26 और y कितना है 26 है, और ये y कितना है 6 है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे, 26 को डिवाइड करेंगे 6 के ऊपर, तो बाकी कितने बचेंगे, बाकी कितने बचेंगे, 26 को है 2 बचेंगे। तो ये सिर्फ 2 वापस करेगा। ये क्या करेगा, ये x और ये परसेंटेज साइन, ठीक है। x परसेंटेज y जो है, इसका मतलब ये है कि x क्यों डिवाइड करेगा y के ऊपर, जो रिमाइंडर बचेगा वो में आएगा। रिमाइंडर ऑफ x एंड y किसके बराबर है, ये रिमाइंडर ऑफ 26 एंड इज इक्वल किसके बराबर है, 2 के बराबर। ठीक है, इसको डिवाइड करके भी लिख सकते हैं ऐसे। इसका जो रिमाइंडर है वो क्या है, 2 आता है। अगर मैं यहाँ पे डिवीजन वाला साइन कर दूं तो जवाब कितना आएगा, 4.33। ठीक है, दी क्वोशंट, ये जवाब को क्या बोलते हैं, क्वोशंट ऑफ 26 डिवाइडेड बाय 6 कितना आएगा, 4.33 आएगा। अब इसमें अगर आप काउंट करें तो ये चीजें याद रखने वाली होती है कि जावा स्क्रिप्ट जब किसी को डिवाइड करता है तो एक जो मुसलसल चीज आती रहती है उसको कितने हिस्सों में लेके जाता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। पॉइंट के बाद ये 15 नंबर तक करता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे 10 लिख दूँ, यहाँ पे कितना लिख दूँ 10, और यहाँ पे 3 लिख दूँ। ठीक है, तो ये देखिए कितने तक लेके गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। अब ये कहाँ तक ले गया इसको, 16 तक ले गया। ये इसका डिफरेंट बिहेवियर रहा है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि इसको जो हमने डिवाइड किया है ना, जैसे इसके ऊपर या 24 को 6 के ऊपर, तो वो जवाब तो सेम, दोनों का सेम आना चाहिए। यहाँ पे उसका बिहेवियर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसलिए इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं ना तो उसमें आदमी लिख सकता है कि बाद जगह पे ये क्या होता है, 15 देता है और बाद जगह पे 16 देता है। लेकिन आप यहाँ पे अगर यहाँ पे 21 कर दें
ठीक है। और यहाँ पे आप कर दें जी, यहाँ पे 8 कर दें, और कितना आएगा 2.62। कर सकते हैं, इसके बाद हमारा काम ही यही है, फंक्शन समझाऊंगा और फंक्शन के जरिए से फिर कैलकुलेटर बनाना सिखाऊंगा। तो ये आपका जो ऑपरेटर्स है ये वाले, ये क्लियर है। अब आ गया एक्सपोनेंट का। अब क्या आ गया, अगर मैं कहूँ कि ऐसे आ जाए कि 3 की पावर 4 लिखना है और उसका जवाब लिखना है, तो क्या लिखेंगे आप? 3 की पावर 4 को 81 क्या लिखेंगे? अब मैं इसको यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, ये 3 वेरिएबल है, 3 क्या है? वेरिएबल है, 4 उसकी पावर है, 4 उसकी क्या है? पावर है जी। इसको आप ऐसे लिखिए, ये 3 आ गया, ठीक है। और ये होता है एक ऐसी सुपर, और यहाँ पे क्या लिख दिया? 4, और ये डबल ऐसे लिख दिया। 3 की पावर 4 किसके बराबर होती है? ये जो डबल हमने यूज किया है, ये इसकी क्या बना के देगा? पावर बना के देगा। हाँ? ये वाला सुपर का, ये उसकी पावर बना देता है ना। ये देखो ना, ये 3 की पावर 4 है, तो 4 को ऊपर लिखना है तो कैसे लिखेंगे? सुपर सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट लिखेंगे ना, तभी है ना। अगर इसकी बेस बनानी है, अगर इसकी बेस बनानी है तो एस यू बी लिखेंगे। ये HTML का कोड है, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट, ये ऐसे आता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट यूज करना है, तो इसलिए ये वाला आ गया कि 3 की पावर 4 किसके बराबर होती है? 80। तो ये सुपरस्क्रिप्ट का यूज आपको अब पता चल गया, सुपरस्क्रिप्ट का यूज कैसे करते हैं। इसका भी पता चल गया है, तो इसका एक्सपोनेंट का भी पता चल गया है। अब है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। अच्छा, इसमें ये एक्स है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्स प्लस प्लस, एक्स क्या लिखता हूँ? प्लस प्लस। मैंने क्या लिखा? एक्स प्लस प्लस। एक्स की वैल्यू कितनी थी? 3। प्लस प्लस करने से क्या हुआ? उसमें एक का इजाफा हो गया, उसमें एक का इजाफा हो गया। अगर मैं लिखता हूँ एक्स माइनस माइनस तो क्या होगा? ठीक हो गया। अच्छा, अब किसे करवा सकते हैं? यहाँ पे आप स्टाइल लगा लें।
सेंटर की स्पेलिंग मुझे चेक करना पड़ेगा। वो तो CSS के जरिए से आप इसकी जो है ना डेकोरेशन को कंट्रोल करेंगे। इस बात की समझ लग गई है कि इंक्रीमेंट कैसे होगा और डिक्रीमेंट। इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट। ठीक है, वो फिर मैं उसको ना आपको या तो C++ के अंदर समझा। प्रिंट होने के बाद किया जाए और प्री इंक्रीमेंट ये है कि पहले इंक्रीमेंट किया जाए और ये चीज है। ठीक है, उसकी आपने एक एक एग्जांपल चेक कर लेना। अब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बाद जो है ना हमारे पास जो अगली स्लाइड है वो है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर से मुराद ये है कि हमने वैल्यूज को क्या करना है, असाइन करना है एक दूसरे के साथ। ये जो इक्वल साइन है इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि ये कंपेयरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ये कंपेयरिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होता। वो डबल इक्वल जो होता है वो किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है? कंपेयरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे x और y अगर बराबर है तो हम लिखेंगे इफ x डबल इक्वल टू y। अगर हम लिख देंगे ना x इज इक्वल टू y तो y की वैल्यू किसको दे देगा? x को दे देगा। तो वो क्या करता है, जैसे ये लिखा हुआ है जिसका मतलब है y की जो भी वैल्यू होगी y वेरिएबल की वो किसको असाइन कर दे? x को असाइन कर दे। अब x की जो अपनी वैल्यू होगी वो खत्म हो चुकी होगी, वेरिएबल क्या होगा? ओवरराइट हो जाएगा। y की वैल्यू क्या होगी? खत्म हो जाएगी। तो y इज इक्वल टू किसके आ जाएगा? x इज इक्वल टू y। तो y की वैल्यू मौजूद रहेगी लेकिन x की वैल्यू खत्म हो जाएगी। ये ऐसे ही है कि मेमोरी के अंदर हमारे पास दो बने हो, इसमें x पड़ा हो, x के अंदर 9 हो और y के अंदर 10 हो, y के अंदर 10 हो। ये ऑलरेडी पड़ा हुआ है। जैसे ही हम ये वाली लाइन लिखेंगे x इज इक्वल टू वाई और फिर ये सेमीकोलन लगा देंगे तो पूरी वो क्या करेगा? y की वैल्यू किसको साइन कर देगा? तो नेक्स्ट लम्हे जब ये वाली वैल्यू चेंज हो जाएगी अब क्या होगा? x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? y में वैल्यू क्या पड़ी है? 10 और y की वैल्यू क्या है? 10। अब ये अब जब आप x की वैल्यू प्रिंट करोगे तब भी 10 आएगा, y की वैल्यू प्रिंट करोगे तब भी 10। इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे कि हमारे पास x की वैल्यू 6 है और हमारे पास y की वैल्यू जो है वो 10 है। ठीक है, x ये बात। ठीक है, अब जब मैं इसको शो कराता हूँ तो x की वैल्यू कितनी है? 6 और y की वैल्यू कितनी है? 10। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक लाइन लिखता हूँ कि जो x की वैल्यू है वो y की वैल्यू जो है ना वो ले ले, यानी कि y किसके अंदर चला जाए? x के अंदर। अब क्या होगा? अब ये हमारे पास है दो वैल्यूज आ गई हैं। तो x कितना है? 6, y कितना है? 10। अब x की वैल्यू किसको दे, y की वैल्यू किसको दे दी है? x को। अब y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 और x की भी 10 हो जाएगी। ये असाइनमेंट करने से पहले की है और ये असाइनमेंट करने के बाद की वैल्यू है। असाइनमेंट से मुराद है किसी को वैल्यू उसके हवाले कर देना। इसका मतलब होता है कि दो वेरिएबल हैं, कितने? दो, x और y। तो अगर हम x और y को प्लस करेंगे, x और y को, जो भी जवाब आएगा वो किस में एंटर कर देंगे? x में। जैसे यहाँ पे अगर मैं करूं x की वैल्यू कितनी है? 6, y की वैल्यू 10। इसको मैं ऐसे लिख दूं कि x प्लस इक्वल टू वाई, एक्स प्लस इक्वल टू
y। अब क्या होगा, y और x को पहले ये प्लस करेगा, y और x को प्लस करेगा और जो भी जवाब आया वो x को असाइन कर देगा। अब y की वैल्यू सस्टेन ही रहेगी। अब इसको जब हल करते हैं, उसने x और y की वैल्यू को क्या किया, ऐड किया, 16 आया और किसको वैल्यू दे दी उसने, x को। ये लेफ्ट साइड में हमारे x है और राइट साइड में हमारे y है, तो ये y की वैल्यू और एक x की वैल्यू। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x प्लस y, ऐसे भी है, दोनों का जवाब क्या आएगा, सेम आएगा। इसी तरह अगर माइनस करना हो तो माइनस हो जाएगा। तो ये ऐसे ही है जैसे x में से y माइनस करके उसकी वैल्यू किसको साइन कर दी, x को। इन दोनों का मतलब सेम है। या ये वाला कोड यूज कर लो या ये वाला कोड यूज कर लो, दोनों का मतलब क्या है, सेम है। ठीक है। ये फिर डिफरेंस कहाँ पे आता है, ये फिर मैं आपको जब आप मैं कैलकुलेटर बनवाऊंगा तब फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें डिफरेंस कहाँ पे आता है। इसका क्या मतलब है कि दोनों को मल्टीप्लाई करो, x और y को क्या करो, मल्टीप्लाई करो और उसका जवाब जो है x में सेव कर दो। इसी तरह ये वाला x और y, x डिवाइडेड बाय y करो और जो जवाब आए वो किसमें कर दो, x में। ये असाइनमेंट भी हो रही है और ऑपरेशन भी हो रहा है, एक ही लाइन के अंदर असाइनमेंट भी हो रही है और इसमें वो क्या करता है, ऑपरेशन करने के बाद इसमें वैल्यू असाइन कर देता है। इसमें क्या है, इसमें भी ऐसे ही करता है। मॉडुलस है अगर उसका रिमाइंडर मालूम करना है, जिस तरह की पिछली स्लाइड में मैंने बताया, और फिर यहाँ पे पावर लेनी है तो पावर का भी यही वाला हिसाब है। ठीक है, एक्स और वाई की पावर लेनी है तो ये अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे जैसे ये वाला लिखा हुआ है एक्स, और फिर आगे क्या लिखेंगे, वाई। तो 3 की पावर 5, 3 की पावर 5। तो ये पहली वाली लाइन में वो प्लस कर रहा है, तो 3 की पावर 5 कितनी आएगी, लेकिन y की वैल्यू वही रहेगी। क्लियर हो गया ये वाली बात। ठीक है। तो आज का जो था टॉपिक, इसमें हमने क्या पढ़े हैं, ऑपरेटर्स। क्या पढ़े, ऑपरेटर। ऑपरेटर कभी हमारे कंप्लीट नहीं हुए। ठीक है। इसमें नेक्स्ट जो हमारी वीडियो बनेगी उसके अंदर फिर हम क्या करेंगे, बाकी ऑपरेटर जो है वो भी पढ़ेंगे। ये बेसिक बेसिक चीजें क्लियर हो जाएंगी, फिर हम फंक्शन और ये बाकी चीजें पढ़ेंगे। अभी जो आप लोगों की असाइनमेंट है वो ये है कि मैंने ये आपके ना यूट्यूब के ऊपर लेक्चर बनाए हुए हैं। यहाँ पे आपने लिखा है एक्सपर्ट कंप्यूटर। ये प्लेलिस्ट में जाना है, प्लेलिस्ट में फिर आपका BSc IT इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, तो ये आपने स्टार्ट से पढ़ना शुरू कर देना है। ठीक है। ये आपकी जो पहले वाली क्लासें हुई है ये इसमें से आपने पढ़ना शुरू कर देना। क्लियर हो गया। हाँ। तो आज मैं आज वाला लेक्चर अपलोड कर देता हूँ ताकि ये भी आपके पास